दुर्गा पूजा का समय है। आम से लेकर खास तक त्योहारों की तैयारी में जुटे हैं। वहीं जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, धनबाद में, कोयलांचल में, बागमारा में राजनीतिक सरगर्मी तेज होते ही जा रही है। विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी अपने अपने बैनर पोस्टर से पूरे शहर को पाट दिया है। वहीं बागमारा से समाज सेवी कन्हई चौहान भी जेबीकेएसएस के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए कमर कस लिए हैं। एक रिपोर्ट। दुर्गा पूजा का समय है, जहां बच्चों में उत्साह है मेला घूमने का, बड़ों में उत्साह है नए कपड़े पहनकर मेला घूमने का, पूजा करने का। उसी तरह बागमारा विधानसभा में प्रत्याशियों में उत्साह है अपनी पहचान को और बरकरार करने का, लोगों तक पहुंचाने का। पूरा बाजार पोस्टर और बैनर से भरा पड़ा हुआ है। हर दल के प्रत्याशी अपने पोस्टर और बैनर से पूरे बाजार को भरे हुए हैं। लेकिन एक बागमारा में एक ऐसा भी शख्स है जिनकी पहचान पोस्टर और बैनर से बढ़कर है, और उनका नाम है कन्हई चौहान, जो बागमारा में रहते हैं और इस बार विधानसभा की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। उनका कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ है, चाहे वह एकड़ा हो, चाहे लोयाबाद हो, चाहे बागमारा हो, सभी जगह इनका पहचान है, कतरास में पहचान है। निस्वार्थ भावना से ये समाज की सेवा में हमेशा जुड़े रहते हैं। अभी मेरे साथ बैठे हैं कन्हई चौहान, और मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आगे की रणनीति उनकी क्या है, किस तरह से बागमारा को वह फतह करेंगे, विजयी करेंगे। जी कन्हई जी, बताया जाए कि बागमारा में आपको जेबीकेएसएस से टिकट मिलने वाला है। लोगों का ऐसा कहना है, आपके समर्थकों का ऐसा कहना है कि आपको टिकट मिलने वाला है। टिकट मिलने के बाद किस तरह से आप बागमारा को फतह करने का काम करेंगे? देखिए, टिकट मिलने के बाद बागमारा फतह करने के इसलिए हम लोग का काम करना, इस पर काम करना है। हम लोग को सबसे पहली बात है कि यहाँ का बेरोजगारी का समस्या का दूर करना है। दूसरी बात है कि यहाँ शिक्षा में एकदम माने चरम सीमा में ख़त्म हो चुका है। मेडिकल ये सब ख़त्म है। आपका यहाँ सुनने वाला नहीं है, कहीं भी जाइए कोई सुनने वाला नहीं है। बीसीसीएल में भी उसी हाल है। आपका जब तक ला यहाँ का समस्या और सोर्सिंग यहाँ रहेगा और सोर्सिंग में नौजवानों का काम नहीं मिलेगा, यहाँ से मतलब किसी प्रकार का यहाँ नहीं होने दे रहा है। आउटसोर्सिंग में जो काम करने जा रहा है लोग, वहाँ रोक दिया जा रहा है, काम नहीं दे रहा है। इसीलिए हम लोगों ने चुनाव में जाने का प्लान बनाया है और जेबीकेएसएस से हम लोग आग्रह किया है टिकट के लिए, और टिकट हम लोग को देंगे तो हम लोग जो है जेबीकेएसएस के माध्यम से पूरा आंदोलन करेंगे। पूरा बागमारा विधानसभा में एक आंदोलन होगा। 47 पंचायत आपका नगर निगम में जितना है आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन के माध्यम से गरीब गुरबा का जो रोजगार नहीं मिल रहा है उसको हम लोग मुहैया कराएंगे। महिला का यहाँ सम्मान नहीं किया जा रहा है। महिलाओं के साथ में सुनिए रहे कि यहाँ प्रतिदिन लोग बलात्कार करते हैं, बलात्कार केस में जेल भी जाते हैं, सब जाते हैं। इस सब को भी, महिला लोग को भी हम लोग को सम्मान देना है, उसको आगे बढ़ाना है। इसी के सोच के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और खास करके मुद्दा होगा नया लड़का नौजवान को रोजगार देने का। आज से 15 साल पहले एक नारा दिया गया था, गरीब का बेटा। गरीब का बेटा चुनाव का मैदान में आया, विधायक बना, फिर सांसद बन गया। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से उसी परिवार को टिकट देगी? तो क्या ये बागमारा के साथ न्याय होगा, क्या अन्याय होगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि बागमारा का जनता जो उससे 15 साल का हिसाब मांग रहा है, वो हिसाब देने के लिए वो धनबाद भाग गया है। ठीक है, बीजेपी का कमल फूल के सहारे वो जीत गया है चुनाव लोकसभा का। लेकिन अगर इनको टिकट देते हैं बीजेपी, तो इससे साफ जाहिर होता है कि परिवारवाद बीजेपी में भरा ही भरा है। बागमारा विधानसभा क्षेत्र को गांधी प्रखंड कहा जाता था एक समय में, लेकिन अभी बागमारा का स्थिति यह हो गया कि हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यहाँ जो आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही है, 75% लड़का को रोजगार स्थानीय लड़का को नहीं मिल रहा है। जो सरकार का नियम है कि 75% रोजगार मिलना चाहिए, सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतनमान भी नहीं मिल रहा है। इस संबंध में आप बहुत सारा आंदोलन किए हैं। इस आंदोलन को हम लोग रूबरू हुए हैं, देखे आंदोलन को। तो अगर आप विधायक बनते हैं तो यहाँ के युवाओं के लिए जो पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, उनके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात आप पूछे कि यहाँ का आउटसोर्सिंग कंपनी यहाँ कुछ नहीं दे रहा है। 75% का धत्ता बना दिया है, मैंने काम नहीं दे रहा है। जब हेमंत सरकार जी 75% स्थानीय नीति का लागू किया था, उसका मैंने काम नहीं हो रहा है। यहाँ सबसे बड़ा कारण है ढुल्लू महतो था। यहाँ का विधायक ढुल्लू महतो, हर आउटसोर्सिंग कंपनी में इसका पार्टनरशिप चल रहा है। मुंडेन फार्म इसका है और मुंडेन फार्म से पार्टनरशिप चल रहा है। संजय उद्योग क्या है, इसका पार्टनर है। उसका मशीन किसका है, ढुल्लू महतो का है।
किसी के नाम से, इसी के नाम से। अभी हिंदू कंपनी आया हुआ है मधुबन में, उसमें आपका हिंदू कंपनी आया हुआ है, वहाँ पर 20% का पार्टनर है मुंडेन, उसका फार्म निकालिए। ढुल्लू माँ तो जब तक ला रहेगा, गरीब गुरबा का नौकरी होना तो दूर की बात है, ये लोग को यहाँ से पलायन करना ही पड़ेगा। इसलिए हम बगमारा का जनता को बोल रहे हैं कि एक चांस हमको दीजिए, आपको हैदराबाद या दिल्ली या पंजाब जाने की जरूरत नहीं होगा। यहाँ से अगर कोई जाएगा तो आउटसोर्सिंग कंपनी जाएगा, आप लोग के जाने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आपका अधिकार है, आपका जमीन है, आपका जमीन से कोयला निकाल रहा है जो पूरा हिंदुस्तान जगमगाता है। आज आपका जमीन से कोयला निकालने के बाद आपको नौकरी नहीं दे रहा है, ये आउटसोर्सिंग जितना आया हुआ है ये जाएगा अपना हैदराबाद जाएगा, भेलोर जाएगा, कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा, पंजाब जाएगा। हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम विधायक बनते हैं तो हर घर में नौकरी देंगे, इसका हम वचन देते हैं। लोकसभा चुनाव में जब टाइगर जयराम महतो खड़े हुए थे तो लोग बोल रहे थे कि 40,000 वोट आएगा, 50,000 वोट आएगा, लेकिन 4.25 लाख वोट लाकर टाइगर जयराम महतो ने बड़े बड़े नेताओं का पसीना निकाल दिया। तो अगर आपको टिकट मिलता तो क्या बागमारा में इस बार रिकॉर्ड टूटने का काम होगा? 100% रिकॉर्ड मत से हम लोग जीतेंगे, इसको में कहीं संदेह नहीं है। 100% रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। कभी वैसा नहीं जीता है कोई प्रत्याशी जो हम लोग उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हम लोग जीतेंगे। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि बागमारा विधानसभा में अगर ये विधायक बनते हैं, अगर पार्टी इनको टिकट देती है और ये विधायक बनते हैं, तो यहाँ के लोगों, यहाँ के युवकों को यहाँ से पलायन नहीं करना पड़ेगा रोजगार के लिए, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा, आउटसोर्सिंग कंपनियां जो यहाँ काम कर रही है उनमें 75% रोजगार युवाओं को मिलेगा, प्रदूषण की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा। अभी जो स्थिति है बागमारा में, एक भी बड़ा उद्योग नहीं है आउटसोर्सिंग और कोयला को छोड़कर। यहाँ स्वास्थ्य के लिए लोगों को धनबाद भागना पड़ता है, मेडिकल की सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं है, तो इनके द्वारा ये काम कराया जाएगा। B7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।